हेलो गाइज, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर करंट अफेयर्स। आज है 4 सितंबर 2020। 4 सितंबर 2020 के जितने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सभी आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर जिसको भी अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में अपना रीज़न ज़रूर दें ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। अगर इस वीडियो का आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप SSC, रेलवे, बैंक या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेशन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कल का क्वेश्चन नंबर डे से। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? द लार्जेस्ट सोलर एनर्जी ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष का जो है इंडिया में डेवलप किया गया है और इसको इंडिया में CSIR का एक लेबोरेटरीज है, उसका नाम है CMERI, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो अब CSIR के बारे में भी देख लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यह जो है इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर में CSIR के अंदर में जो है 38 लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट है, 39 आउटरीच सेंटर है, 3 इनोवेशन सेंटर है और 5 यूनिट है। इसी में से जो 38 लेबोरेटरीज है उसके अंतर्गत एक आता है CMERI और इसी के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष का विकसित किया गया है। तो अब CMERI देख लेते हैं कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो CMERI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह दुर्गापुर में स्थित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो आप लोगों को इस तरह से भी पूछ सकता है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह वेस्ट बंगाल में विकसित किया गया है। तो चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और रूस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नाविक एक्सरसाइज इंदिरा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड रसिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान सी। तो इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका आयोजन अंडमान सी में होगा। नियरेस्ट है कि मलक्का स्टेट से काफ़ी नज़दीक है, तो उसी के आसपास होने वाला है। अभी तो आप लोगों को पता होगा कि रसिया में होने वाला था कवकाज एक्सरसाइज, जिसमें से कि इंडिया विड्रॉल कर लिया गया था। इसका रीज़न दिया गया था कोविड का। हालांकि रीज़न इसमें था कि इसमें SCO का मेंबर भाग ले रहे थे, जिसमें कि चाइना भी इंक्लूडिंग था और टर्की वगैरह था। तो हालांकि ऑफिशियल जो इसका रीज़न दिया गया है तो ये COVID-19 दिया गया है। और अभी आप लोगों को एक और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता देना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जो है अभी ऑफिशियल विजिट पे गए हैं रसिया SCO की मीटिंग में। तो ये क्वेश्चन मैं कभी कवर नहीं किया हूँ क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अब रसिया के बारे में भी देख लेते हैं। रसिया का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है मॉस्को है। प्रेसिडेंट यहाँ का व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का मिखाइल मुश्तिन है। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है, हालांकि अपर हाउस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोला जाता है। और यहाँ के करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 12 दिसंबर 1991 को बना था और करेंसी यहाँ का रशियन रूबल है। और ये रहा मैप में रसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन योजना के तहत किस 2 राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश को जोड़ने के बाद अब तक इस योजना से जुड़ने वाली राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 26 हो गई है? हालांकि इसका मतलब है कि 2 जो रिसेंट का है राज्य या केंद्रशासित प्रदेश, तो कौन सा है? हालांकि केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ से आप राज्य को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख एंड पौंडीचेरी।
अभी रिसेंट में लद्दाख और पौंडीचेरी को जोड़ा गया है। तो अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या 26 हो गई है। अब लद्दाख और पौंडीचेरी को जोड़ा गया है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा मैप में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था 21 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल इसका लेह है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 2 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ का राधा कृष्णा माथुर। तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर है, सॉरी एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब पुडुचेरी को भी शामिल किया गया, तो पुडुचेरी के बारे में भी देख लेते हैं। पुडुचेरी जो देखिए 3 राज्यों में है। यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश में एक जिला है यमन, तमिलनाडु में 2 जिला है और एक जिला माहे केरल में है। पुडुचेरी का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1954 को हुआ था। 16 अगस्त 1962 को एज ए यूनियन टेरिटरी इसका फॉर्मेशन हुआ था। और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो यहाँ का पौंडीचेरी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 4 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के किरण बेदी हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ का वी नारायण स्वामी है INC पार्टी के। और लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है, जहाँ पे 30+3 यानी कि 30 जो है इलेक्टेड होते हैं और 3 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। इतना इस क्वेश्चन से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आत्महत्याओं और दुर्घटनावश होने वाली मौतों पर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो बाय हुम इज़ द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन सुसाइड एंड एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NCRB। तो NCRB के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो NCRB का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका स्थापना 1986 में किया गया था। देश भर में जो आत्महत्याओं की संख्या जो है पहले 1,34,516 था, इससे बढ़कर अब 1,39,123 हो गया है, जिसमें से कि मेल की संख्या 97,613 है। मेल यहाँ की 97,613 है। और इस मेल में से जो है मैक्सिमम जो है 29,000 के आसपास जो है यह जो सुसाइड करता है वो होता है डेली वेजेज अर्नर, यानी कि दैनिक वेतन भोगी, यानी कि जो रोज़ काम करता है। तो 29,000 वो रहता है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 41,493 है। इसमें से कई प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है अभी इंडिया का सबसे ज़्यादा, इंडिया में ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट किस राज्य का है? तो वह छत्तीसगढ़ का है। अगर बात करें बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा सबसे ज़्यादा सुसाइड किस राज्य में किया जाता है? तो केरला में। व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों में से सबसे ज़्यादा सुसाइड किस राज्य में किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। सामूहिक या पारिवारिक आत्महत्याओं के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। अगर दुर्घटना होने वाले मौतों के बारे में बात करें तो यह भी महाराष्ट्र टॉप पर है। बिजली गिरने से होने वाले मौतों की बात करें तो बिहार टॉप पे है। कितना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुरप्पा जिले में रेनाटी चोल युग का एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले में जो है रेनाटी चोल युग का एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। यह शिलालेख जो है डोलोमाइट चट्टान का एक टुकड़ा है। यह शिलालेख करीब 8वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। तो यह आंध्र प्रदेश में मिला है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, कर्नूल जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ का विश्वभूषण हरिचंद्रन है। CM यहाँ का YS जगनमोहन रेड्डी YSRCP पार्टी के। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ बाई कैमरल है। 175+58 सीटें। हालांकि बाई कैमरल को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है, तो अभी एलिमिनेट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि 175+58 सीट है। राज्यसभा का 11 सीट है और लोकसभा का 25 सीट है। और यहाँ का डांस क्लासिकल डांस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुचिपुड़ी डांस है। अब रिसेंट का करंट भी देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश ने हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC और PNG के साथ समझौता किया था। YSR चयौता स्कीम की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी।
2020 से 23 के लिए भी एक नई औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था। वह आसारा स्कीम भी आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मंथ। यानी सीबीडीटी के चेयरमैन जो है प्रमोद चंद्र मोदी, इसका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म देख लें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1924 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। छठा क्वेश्चन है, अमा सरकार मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ ही स्वच्छ सबर ओडिशा वेब ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो अब ओडिशा के द्वारा किया गया है, ओडिशा के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए मैप में ये रहा ओडिशा, और ओडिशा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है यहाँ का भुवनेश्वर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 है। गवर्नर यहाँ का गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक बीजेडी पार्टी बीजू जनता दल पार्टी के हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का 147 सीट, लोकसभा का 21 सीट और राज्यसभा का 10 सीट है यहाँ पे। तो चलिए अगला देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एडिशनल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमबी राजाशेखर को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल के बारे में भी देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन जो है 1954 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलुरु में है और चेयरमैन और एमडी जो भी हैं एमबी गोतामा है। और यह जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सीएफआई के द्वारा साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी किस शहर में आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इस समिट का आयोजन साइकिलिंग समिट 2021 का मेजबानी किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं साइकिलिंग समिट के बारे में। द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी सीएफआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ साइकिल रेसिंग इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो है साइकिल रेसिंग का नेशनल गवर्निंग बॉडी है और यह जो है यूसीआई का मेंबर है और एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन का मेंबर है। इसका फॉर्मेशन 1946 के हुआ था। अब यूसीआई का भी मेंबर है, तो यूसीआई के बारे में भी देख लेते हैं। यूसीआई का फुल फॉर्म होता है यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल। तो चलिए आप देख लेते हैं यूसीआई के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है तो यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल। इसको जो है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन इज़ द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। यानी कि जिस तरह से इंडिया में सीएफआई है उसी तरह से वर्ल्ड में यूसीआई है, जो कि साइकिलिंग स्पोर्ट्स ओवरसीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग इवेंट को देखता है। इसका फॉर्मेशन जो है 14 अप्रैल 1900 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसका स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट अभी डेविड लेप्रियट हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे लीडरशिप सम्मेलन में मुख्य भाषण कौन देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। देखिए जरा इमेज। अगला क्वेश्चन है, भारत यहाँ पे और हटा दे तो ठीक रहेगा। भारत, जापान और डैश ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल की शुरुआत करने की योजना बना रही है। तो यह योजना जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। यह योजना जो है चीन पर निर्भरता जो है उसको कम करने के लिए यानी उसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? रिसेंटली इंडिया हैज अप्रूव्ड द एमओयू विद विच कंट्री
फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड और भारत के बीच में भूविज्ञान और खनिज संसाधन क्षेत्र में MOU जो साइन होने वाला है उसको मंजूरी दिया गया है। अब फिनलैंड के द्वारा दिया गया है, तो फिनलैंड के बारे में देख लेते हैं। फिनलैंड देखिए ये रहा मैप, और ये मैप में रहा ये फिनलैंड। एक मिनट, यहाँ देखिए ये रहा मैप और इसी में रहा फिनलैंड। यहाँ ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। फिनलैंड का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है हेलेंसिकी है। प्रेसिडेंट यहाँ का सॉली है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ का सना मारिन है। और अब आप लोगों को याद होगा तो नॉर्वे में राइट्स हुआ था, एंटी मुस्लिम राइट्स, जिसमें कुरान को जला दिया गया था, और स्वीडन में भी राइट्स हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डे है, हाल ही में एस्टेब्लिशमेंट 2020 खबरों में थी 22 हाल ही में एस्टेब्लिशमेंट 22 खबरों में थी, यह क्या है? रिसेंटली एस्टेब्लिशमेंट 2020 वाज इन द न्यूज़, व्हाट इज़ दिस? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।